अभी तक भरत की खबर आ चुकी होगी। मेजर साहब से पूछते हैं। ठीक है। भारत दिन में नहीं है लक्ष्मण। घर जाओ लक्ष्मण, और जितनी जल्दी हो सके अपने इस दोस्त को यहां से ले जाओ। देखो हालात ठीक नहीं है। शाबाश, जाओ, शाबाश। ये देख रहे हो, ये खूबसूरत जगह, ये हमारा शहर है जगतपुर। उस जमाने में ना ये छोटा सा था, और उस टाइम तो मैं भी छोटा सा था। ये मैं हूँ लक्ष्मण सिंह बिश्त, और ये हमारे हेडमास्टर हैं फादर फेडरिक। एक जगह है लंदन, पता नहीं कहाँ है। ये वहां से एक बल्ब लाए थे, लंबा सा बल्ब, और हर सुबह उसको ऑन होने में बड़ा टाइम लगता था। उस बल्ब को ट्यूबलाइट कहते थे। और पता नहीं क्यों बच्चे मुझे भी उसी नाम से बुलाने लग गए। ए ट्यूबलाइट, जल जा, जल जा, जल जा, जल जा। लक्ष्मण बताओ कि 3 जमा 4 कितना? ना ये ट्यूबलाइट एकदम से जलती थी, ना कोई सवाल पूछने पे एकदम से मेरी खोपड़ी चलती थी। माँ कहती थी इंग्लिश ट्यूबलाइट जैसी इंग्लिश खोपड़ी है मेरी, जो आएगा धीरे धीरे आएगा, मगर आएगा पक्का, भरपूर। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, 4 भाई फुल मजे लेते हैं जिंदगी में। पर मैं अकेला था। तो रामलीला के पहले दिन मैंने ईश्वर से कुछ मांगा, और यूं चुटकी में सुन ली ईश्वर ने मेरी। वहां लंका जली, राम रावण भिड़े, और दशहरे वाले दिन पिताजी ने खुशी में पूरी बोतल पी ली। अक्टूबर की ठंड थी। माँ ने दया करके अंदर सुला लिया पिताजी को, वैसे बाहर ही सोते थे। और ठीक 9 महीने बाद मेरी असली कहानी शुरू हुई। जब मेरे पास आया ये छोटा सा बालक, मुलायम मुलायम पहाड़ी घास जैसा, मेरा छोटा भाई।
अब मेरा नाम तो लक्ष्मण रख चुके थे, तब फिर उल्टी गिनती शुरू करी और मेरे छोटे भाई का नाम रख दिया भरत, भरत सिंह बिष्ट। मेरा सिर्फ एक दोस्त था, मेरा भाई, मेरा पार्टनर, मेरा बंधु। वो मेरी हर बात सुनता था, चाहे कुछ भी हो जाए। सबके लिए मैं ट्यूबलाइट था, लेकिन मेरे छोटे पार्टनर के लिए मैं उसका कप्तान था। ट्यूबलाइट जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा। देखो महिमा ऊपर वाले की। सारे बच्चे क्लास में तीर की तरह सीधे कर दिए मेरे भरत ने। नारायण तो खंबे की तरह अटेंशन में रहता। एक दिन एक बहुत बड़े आदमी हमारे स्कूल आए, सचमुच के कप्तान। अगर मुझे यकीन है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, तो फिर मैं जरूर उस काम को करने की क्षमता को प्राप्त कर लूंगा, चाहे शुरुआत में मुझ में ये ताकत नहीं। फुल कड़क सर्दी में भी सीना खुला, न बनियान न कुर्ता, छड़छड़ा शरीर। सुना है बड़े बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर फेल कर रखे थे इन्होंने। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार बाबूजी। बाबू, यकीन की ताकत कहाँ होती है? यकीन की ताकत बेटा यहाँ होती है, यहाँ। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? जी बाबू। कहाँ होती है? कहाँ होती है? कहाँ होती है यकीन की ताकत? कह रहे थे यहाँ होती है यकीन की ताकत। उस दिन से गांधी जी के वो शब्द हमारा तकिया कलाम बन गए। कप्तान, तुझे यकीन है तू ये कर सकता है? हाँ बंधु, मुझे यकीन है। कप्तान, तुझे यकीन है तू ये कर पाएगा? हाँ पार्टनर, मुझे यकीन है। जब हम दोनों साथ थे, हमें ऐसा लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी दुनिया बदलने लगी। हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन दो टुकड़ों में बढ़ गया। फादर फेडरिक वापस लंदन चले गए अपना ट्यूबलाइट लेके। पिताजी शराब पीते थे। एक दिन शराब उन्हें पी गई तो पिताजी को शराब ने मार दिया, माँ को गम ने मार दिया और गांधी जी को हमने। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन हम दोनों भाई हमेशा साथ रहे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर पर हालात बहुत ही नाजुक है। इसी के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी नौजवान सेना में भर्ती होना चाहता है या अपने देश की सेवा करना चाहता है तो उसे इंडियन आर्मी में
भर्ती किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि संकट की इस घड़ी में जगतपुर का हर नौजवान अपने देश के लिए खड़ा रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कुमाऊं रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट भारत माता की जय! माहौल को देखते हुए काबिले तारीफ जुनून है नौजवानों में। हर दिन 5000 से भी ज्यादा नौजवान देश के कोने कोने से फौज में भर्ती हो। चाचा, मैं लक्ष्मण को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लक्ष्मण अकेला थोड़ा ही है, हम सब हैं ना उसके साथ। लेकिन बन्नी चाचा, देखो मेरी बात सुनो, दिल्ली में हमारे जो विधायक हैं ना तिवारी जी, उनका कहना है कि ये जंग नहीं होगी। हाँ, बॉर्डर पर टेंशन जरूर है, लेकिन पंडित नेहरू नहीं चाहते कि चीन के साथ ये जंग हो। कुछ दिन बाद ये टेंशन खत्म हो जाएगी और तुम वापस आ जाओगे। भारत की भाषा है तो जंग की भाषा में ही जवाब। और दूसरी बात, अगर तुम फौज में भर्ती हो गए तो ये लक्ष्मण के लिए भी बहुत अच्छा है। और कल हम सबका जी वो कैसे? भाई 3 साल के बाद तुम फौज छोड़ सकते हो और तुम्हें जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। फिर तुम्हें लक्ष्मण की देखभाल के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और वैसे भी बेटा, कब तक तुम मेरे आश्रम में काम करते रहोगे? और मैं तुम्हें कितने पैसे दे पाता हूँ? ऐसा मत कहिए बन्नी चाचा, माँ बाप के बाद आप ही ने हम दोनों को बड़ा किया। और मेरे बाद सब तो जा रहे, मैं क्यों नहीं जा सकता? कप्तान, तो समझने की कोशिश कर। ऐसे कैसे समझूं? कप्तान, तो फौज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे वैसे फौज के लिए ठीक नहीं हूं मैं। तू भी मुझे औरों की तरह ट्यूबलाइट समझता है। ठीक कप्तान, तू जानता है कि ये सच नहीं है। फिर बता, फौज में जाने के लिए मैं ठीक क्यों नहीं हूं? बोल। ठीक है कप्तान, ठीक है। नारायण लाल तिवारी। सॉरी, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या हो ही नहीं सकता? अरे वही तो हम कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। अरे पर कैसे नहीं हो सकता? तेरे नौकनीज है। हिंदी में बोलो। एक मिनट इधर आओ, इधर आओ। सावधान, सावधान पोजीशन में खड़े रहो। लिसन एवरीबॉडी, ध्यान से सुनो। इनके दोनों घुटने चिपके हुए हैं। ये देखो, ये देखिए, मतलब गैप नहीं है घुटनों में। वो ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉकनीज। और आप में से 4 लोग ऐसे जिनके नॉकनीज हैं। इसमें क्या होगा देखिए कि भागते हुए आपके घुटने आपस में टकराएंगे और आप गिर जाओगे। दैट्स ऑल। अरे तो मत भगवाना, एक पोजीशन दे देना और एक बंदूक, बैठे बैठे काम कर दूंगा। अरे भाई, हम नौकनीज वालों को भर्ती नहीं करते। चल निकल। आ जाओ। अरे इतना तो भागा था। लेके जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे धांधली चल रही है यहाँ पे, अंदर जंग चल रही है। नेक्स्ट।
लक्ष्मण सिंह बिष्ट। सॉरी, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे कैसे नहीं हुआ? हाँ? और मेरे घुटनों में कैद भी है। आओ मैं समझा। भरत, भरत, अरे आओ। भरत। कप्तान, भर्ती करेंगे। करेंगे तुझे भर्ती। भर्ती करेंगे? हाँ हाँ कप्तान, कुछ फौजी ऊपर बॉर्डर पे जाएंगे और कुछ फौजी यहीं रहेंगे देश संभालने के लिए। तू बनेगा ना जगतपुर रेजिमेंट का कप्तान? ऐसी कोई रेजिमेंट होती है? देखो होती है ना। अगर कोई दुश्मन पहाड़ और जंगल से आ जाए तो यहाँ फौज को कौन बताएगा? तू ही तो बताएगा। होती है। हाँ होती है। जय हिंद। जय हिंद। भरत सीना तान के। शाबाश। शाबाश। नेक्स्ट। फिक्र मत करो बेटे। ख्याल रखना। देख लक्ष्मण, नहीं जूते